दोस्तों, जो किताबें हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो सिर्फ बीता हुआ कल नहीं बता रही बल्कि आने वाले कल की सोच भी बना रही है। हाल ही में एनसीईआरटी की किताबों में कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जिन पर पूरे देश में बहस छिड़ गई है। मुगलों के इतिहास से लेकर महात्मा गांधी की हत्या और यहाँ तक कि 4000 साल पुरानी डांसिंग गर्ल की मूर्ति तक सब कुछ बदला जा रहा है। तो आखिर इन बदलाव के पीछे क्या सच है? क्या बच्चों का बोझ कम किया जा रहा है या फिर इतिहास को अपनी सुविधा अनुसार दोबारा लिखा जा रहा है? आइए इस वीडियो में हम इसी विवाद को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सरकार और एनसीईआरटी इसके बचाव में क्या कह रही है। एनसीईआरटी का कहना है कि कोरोना महामारी के बाद बच्चों पर पढ़ाई का बोझ बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए जो चीजें बार बार पढ़ाई जा रही थी या बहुत मुश्किल थी उन्हें हटा दिया गया। इसे उन्होंने पाठ्यक्रम को तर्कसंगत बनाना कहा है। शिक्षा मंत्रालय ने भी कहा है कि किताबों को हर साल अपडेट किया जाना चाहिए ताकि बच्चों को नई जानकारी मिले। लेकिन आलोचकों और कई शिक्षकों का मानना है कि इसके पीछे एक खास राजनीतिक सोच थोपने की कोशिश की जा रही है। इस विवाद का सबसे ताजा उदाहरण है कक्षा 9 की आर्ट्स की नई किताब मधुरिमा। इस किताब में सिंधु घाटी सभ्यता की मशहूर डांसिंग गर्ल की 4000 साल पुरानी कांस्य मूर्ति की तस्वीर छापी गई है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस तस्वीर में मूर्ति के ऊपरी हिस्से को एडिटिंग के जरिए ढक दिया गया है ताकि ऐसा लगे कि उसने कपड़े पहने हैं। जब यह बात सामने आई तो इतिहासकारों ने इसका कड़ा विरोध किया। एक इतिहासकार मिशेल डेनिनो ने कहा कि इतिहास की किसी पुरानी कलाकृति को आज की नैतिकता के हिसाब से बदलना इतिहास के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए इसे अनुचित बनाना गलत है। जब विवाद बहुत बढ़ गया तो शिक्षा मंत्रालय के दखल के बाद एनसीईआरटी ने अपनी गलती माननी पड़ी और उन्होंने वादा किया कि डिजिटल और नई छपने वाली किताबों में पुरानी और असली तस्वीर ही वापस लाई जाएगी। कक्षा 6 की नई सोशल साइंस की किताब में तो प्राचीन भारत के इतिहास को ही एक नया रूप दे दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम बदलकर अब आधिकारिक तौर पर सिंधु सरस्वती सभ्यता कर दिया गया। किताब कहती है कि इस सभ्यता के खत्म होने का एक बड़ा कारण सरस्वती नदी का सूखना था। कई इतिहासकार मानते हैं कि सरस्वती नदी को बीच में लाना यह साबित करने की कोशिश है कि हड़प्पा और वैदिक संस्कृति एक ही थी। इतना ही नहीं, इस किताब में यह भी बताया गया कि लंदन की ग्रीनविच लाइन से सदियों पहले भारत की अपनी एक मध्य रेखा हुआ करती थी जो उज्जैन शहर से होकर गुजरती थी। जहां एक तरफ भारत की इस पुरानी खगोलिक महानता को बताया गया है, वहीं दूसरी तरफ समाज की बहुत कड़वी सच्चाई जैसे वर्ण व्यवस्था के दौरान होने वाले भेदभाव को किताब से हटा दिया गया है। इतिहास की किताबों में सबसे बड़ा बवाल मुगलों और दिल्ली सल्तनत से जुड़े चैप्टर हटाने पर हुआ। कक्षा 7 और 12वीं की इतिहास की किताबों से मुगल काल के कई पूरे चैप्टर हटा दिए गए। उनकी जगह प्राचीन भारत राजवंश जैसे मौर्य और सातवाहन को जोड़ा गया। कक्षा 8 की एक किताब में तो मुगल बाबर को कुरु विजेता बताया गया। इस बदलाव का असर बहुत बड़ा है क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लाखों बच्चे भी अब एनसीईआरटी का यही सिलेबस पढ़ रहे हैं। कई बड़े इतिहासकारों का आरोप है कि किसी एक समुदाय के इतिहास को किताब से मिटाना भारत की मिलीजुली संस्कृति को नकारने जैसा है। अगर हम आधुनिक इतिहास की बात करें तो कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की किताब से महात्मा गांधी की हत्या से जुड़ी कई अहम बातें हटा दी गई। जैसे कि गांधी की हत्या के बाद देश में सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाले संगठन जैसे आरएसएस पर कुछ समय के लिए लगाए गए बैन की लाइन को हटा दिया गया। इसके अलावा 2002 के गुजरात दंगों की जानकारी जो पहले 2 पन्नों पर थी उसे घटाकर सिर्फ 2 लाइन का कर दिया गया। सरकार की कमियां दिखाने वाले कई जन आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन के चैप्टर भी काट दिए गए। दोस्तों, फरवरी 2026 में एक बड़ा विवाद तब हुआ जब कक्षा 8 की नई किताबों में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर एक चैप्टर छाप दिया गया। इसमें जजों की कमी और पेंडिंग केसों की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इस पर तुरंत कड़ा एक्शन लिया और उसे न्यायपालिका को बदनाम करने की गहरी साजिश बताया। कोर्ट के आदेश के बाद पूरे देश में इस किताब पर बैन लगा दिया गया। सभी प्रतियां जब्त कर ली गई और शिक्षा मंत्री के साथ साथ एनसीईआरटी को देश से बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी।
हटाने का यह सिलसिला सिर्फ इतिहास तक नहीं रुका। कक्षा 10 की विज्ञान की किताब से डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत और केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल को भी हटा दिया गया। हजारों वैज्ञानिकों ने इसका विरोध किया और कहा कि इससे बच्चों की तार्किक सोच खत्म हो जाएगी। इन सब मनमाने बदलाव से परेशान होकर राजनीति विज्ञान की पुरानी किताबों के मुख्य सलाहकार रहे जाने माने प्रोफेसर सुहास पल्लिस्कर और योगेंद्र यादव ने एनसीईआरटी को चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि किताबों को इस कदर बिगाड़ दिया गया कि उन्हें अब इन किताबों से जुड़ने में शर्म आती है और उन्होंने मांग की कि उनका नाम इन किताबों से हटा दिया जाए। असल में यह पूरी लड़ाई दो विचारधारा की है। रोमिला थापर और इरफान हबीब जैसे वामपंथी इतिहासकारों को मानना है कि सरकार एक क्षण इतिहास गढ़ रही है और भारत के इतिहास का भगवाकरण कर रही है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रवादी विचारकों का कहना है कि पहले के वामपंथी इतिहासकारों ने भारत के गौरवशाली और असली इतिहास को छुपा कर रखा था और अब जो बदलाव हो रहे हैं वो इतिहास की गलतियों को सुधारने और बच्चों में स्वदेशी गर्व जगाने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, बदलाव की यह कहानी सिर्फ पन्नों को हटाने की नहीं बल्कि इस बात की है कि भारत अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में बच्चों को इतिहास की अच्छी और कड़वी दोनों सच्चाई पता होनी चाहिए ताकि वे सही और गलत में फर्क कर सके। आपको क्या लगता है, क्या सिलेबस कम करने के नाम पर इतिहास के अहम पन्नों को हटाना सही है या फिर पुराने इतिहास को बदलकर एक और नया भारतीय दृष्टिकोण लाना जरूरी था? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।